नमस्कार, सुप्रभात। मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। त्वचा हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है क्योंकि ये सीधे तौर पर बाहरी वातावरण के संपर्क में होता है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे त्वचा संबंधी रोग यानी चर्म रोग के बारे में। कई लोगों को मौसम बदलते ही इस रोग का सामना करना पड़ता है, तो कई बार यह रोग जन्मजात भी होता है। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि किन लोगों को होता है चर्म रोग, किन ग्रहों के प्रभाव से होता है ये रोग। साथ ही राशि अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आप चर्म रोग से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप हैं चर्म रोग से परेशान, दवाओं से नहीं हो रहा है निदान, तो सुंदर और निरोगी काया के लिए करें कौन सा ज्योतिषीय समाधान। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, बदलते मौसम और बदलते खान पान की दिनचर्या में आजकल त्वचा संबंधी रोग बहुत बढ़ गए हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि त्वचा संबंधी रोग का ज्योतिष महत्व क्या है। चर्म, स्किन 7 किरणों से बनी हुई झिल्ली जो शरीर को आवृत करती ही नहीं है, अपितु 7 गुणों से संपन्न है आपकी स्किन। पहला, सेंसेशन, छुई मुई की तरह। दूसरा, एक्सपीरियंस ऑफ पेन्स, यानी पीड़ा का अनुभव तत्काल कराना। शीतोष्ण सम दुखेषु, ठंडी गर्मी सुख और दुख का अनुभव कराना। चौथा, कवच के रूप में कार्य करना। पांचवा, सुंदरता को बरकरार रखना। छठा, बाहर के फॉरेन ऑब्जेक्ट बैक्टीरिया को तत्काल वापस करना, न स्वीकार करना। और सातवां, जीवन का मूल तत्व जहां से इस कवच के बाद फिर बाकी कवचों का निर्माण होता है। यानी आप देख लीजिए कि अगर देखा जाए तो सूर्य की 7 किरणें 7 लेयर यानी 7 सतह आपकी चमड़ी की बनाती है। ऊपरी चमड़ी को आप एक्सटर्नल मेम्ब्रेन कहते हैं, एक्सटर्नल स्किन कहते हैं, लेकिन वेदों में अच्छी, कुच्छी, बुच्छी, श्यामल, श्यामतांग, गौर, गेहुआ, पूर्णाश्म, द्वितीय और पूर्णिमा, सेंसेशनल शब्द का जब प्रयोग होता है, यानी इससे ज्यादा कि ये दूर के ताप का अनुभव कर लेती है और दूर की ठंडी का अनुभव कर लेती है। सुख होने पर ये चमक उठती है और दुख होने पर ये अपना रंग बदल देती है। मेढक वगैरह तो दिन भर में बरसात में हरे हो जाते हैं, गर्मियों में सफेद या पीले हो जाते हैं। आपने चमड़ी के रंग बदलते हो देखा है, गिरगिट को चमड़ी के रंग बदलते देखा है, सूरज को रंग बदलते देखा है। तो मनुष्य को भी बहुत सारे लोग हैं जो धूप में जाने के बाद काले हो जाते हैं और भीतर आने के बाद फिर वो अपनी वास्तविक चमड़ी को प्राप्त हो जाते हैं, चमड़ी के रंग को प्राप्त हो जाते हैं। सोच लो, चर्म को वैराग्य की श्रेणी में रखा गया है और ज्ञान और भक्ति और वैराग्य में पहले नंबर में इस संसार में जन्म लेते ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। व्हाट यू कॉल द सेंसेशनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिस स्किन। और फिर भक्ति, देन वो अपनी स्किन को ग्लो करता है, चमकाता है, कॉस्मेटिक्स लगाता है, टू मेकअप करता है। जो लास्ट हो गया रंग, उसको कंपनसेट करने के लिए श्रृंगारक से श्रृंगार कराता है अपना। शीतोष्ण न प्रभावित, जब आपकी चमड़ी ठंडी से, गर्मी से, सुख से, दुख से, सूर्य से, चंद्रमा से, बर्फ से, अग्नि से प्रभावित न हो, तब वेदों के अनुसार उसे
पूर्ण तत्वों से युक्त, शुद्ध, पुष्ट, हृष्ट, बलिष्ठ और सौंदर्य से युक्त चर्म या चमड़ी या स्किन से निरूपित किया गया है। त्रिपाठी जी, आज के कार्यक्रम में हम चर्म रोग की बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन ग्रहों के प्रभाव से होता है यह रोग। अपने यहाँ के मत में विरक्ति रूपी चर्म का निरूपण मिलता है, तो पश्चिमी ज्योतिष विज्ञान के मत में सीधे सीधे निकल के आता है कि शनि और चंद्रमा की युति में अगर बुध की दृष्टि पड़ती है तो सिद्ध भी है। बुध चंद्रमा का बेटा है जिसमें अंदरूनी दुश्मनी है। बुध हमेशा सूर्य के साथ बुधादित्य योग का सृजन करता है। यानी चमड़ी के अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यूज हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनको प्रभावित करने की क्षमता शनि को प्राप्त है, जिसके कारण खुजली, एक्जिमा, सफेद दाग, कुष्ठ, कैंसर इत्यादि रोग जो शरीर में होते हैं वो चमड़ी में भी हो जाते हैं, क्योंकि चमड़ी शरीर का आवरण ही नहीं अपितु इस शरीर का कवच है। इसके बगैर न तो ये सुंदर है और न ही ये बाहरी तत्वों से, फॉरेन ऑब्जेक्ट से, जीवाणु से, बैक्टीरिया से और रोगों से अन्य कोई चीज बचाने में सक्षम नहीं है एक्सेप्ट चर्म रोग। एंड शनि और चंद्रमा की युति जब हो जाती है तब इन रोगों का जन्मदाता बन जाता है स्वयं आपका चमड़ा। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने बताया कि कौन से ग्रह कारक होते हैं चर्म रोग के, यानी कि किन ग्रहों के प्रभाव से होते हैं हमें चर्म रोग। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे राशि अनुसार कौन से वो छोटे और असरदार उपाय हैं जिनसे कि आप चर्म रोग से छुटकारा पा सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। अगर आप भी त्वचा संबंधी रोगों से परेशान हैं तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि अब त्रिपाठी जी बताने जा रहे हैं राशि अनुसार चर्म रोग से छुटकारा पाने के कुछ खास उपाय। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में। ये क्या छोटे और असरदार उपाय कर सकते हैं जिनसे कि इन्हें मिलेगा चर्म रोग से छुटकारा। मेष पर आप जाएंगे तो सूर्य की परमोच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण ऐसे जातकों को चर्म रोग कदापि हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो लाल वस्तुओं को सेवन से ठीक हो जाएगा। ब्रश, अगर नीच का सूर्य हुआ या नीच के तुला के भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ी और शनि और चंद्रमा की स्थितियां हो, या द्वितीय अष्टम में शनि और चंद्रमा या शनि अकेला भी हो, द्वितीय भाव पर दृष्टि डाले, द्वितीय भाव मुख है, तो जीभ के अंदर 7 रंग की लेयर जो चमड़ी में होती है वही 7 रंग के लेयर जीभ में होते हैं और वहां से सूर्य की किरणें या सन की किरण टकराकर चर्म रोगों का सृजन वृष राशि में कर देता है। मिथुन में चर्म रोग नीलास्म द्युति श्यामलांगा, यानी मिथुन राशि वाले की 3 प्रकार से चमड़ी का रंग बदलता रहेगा। वो अंधेरे में प्रकाशित रहेगा और प्रकाश में उसको लगेगा कि इसकी चमड़ी धूमिल हो गई है, काली हो गई है। कर्क, ये निरंतर एक रस रहने वाला है। इसकी चमड़ी में ये अपने आप में कवच है और मंगल की द्युति से युक्त होने के कारण ये निर्भय रहे। सिंह कदापि चर्म रोग से युक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर स्वामित्व स्वयं सूर्य को प्राप्त है। कन्या, चर्म रोग होगा, स्टैटिक रहेगा, कभी न बदलने वाला होगा। गोरा है तो गोरा रहेगा, चाहे वो आग में घुस जाए, और काला है तो काला रहेगा, उसकी चमड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे तुला से मीन राशि के जातकों के बारे में। त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति के लिए ये क्या खास उपाय कर सकते हैं। तुला, पहले बता चुका कि तुला में अगर नीचस्थ सूर्य की स्थिति होती चर्म रोग होगा, चाहे शनि और चंद्रमा की युति हो या न हो। वृश्चिक, कदापि चर्म रोग इसलिए नहीं होगा, जलने से, भस्म होने से, सूर्य के ताप से आपकी चमड़ी प्रभावित तो होती रहेगी, लेकिन चर्म में ऐसे कोई विकट रोग नहीं होंगे जो आपके लिए घातक हों। धन, शनि का कारकत्व है, इसलिए ऐसे लोगों को चर्म रोगों से बचना चाहिए। मोस्ट सेंसिटिव स्किन इन लोगों की होती है, धनु वालों की। मकर,
कार्यस्थल से होने वाले रोग, संपर्क से होने वाले रोग मकर वालों को प्राप्त हो जाते हैं। इनको जन्मजात स्किन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डीटो चीज कुंभ में है। कुंभ घड़ा की तादृश राशि है। क्या इसके बार बार स्पर्श से घड़े पर फर्क पड़ेगा? यस, कुंभ वालों को स्पर्श से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि घड़े पर जब पत्थर पर रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान, बार बार घड़े की गर्दन पकड़कर झुकाकर पानी पीते रहेंगे तो घड़े का जो रंग है उस गर्दन के पास निश्चित तौर पर सफेद हो जाएगा। केवल स्पर्श से वो रंग उड़ जाएगा। मीन, जल का सेवन निरंतर करने पर, शनि चंद्रमा की युति होने पर भी और तुला के सूर्य होने पर भी इन लोगों पर सनबर्न का भी प्रभाव न होते हुए देखा गया है। दर्शकों, चर्म रोग से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी दी आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ आइए जानते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं। मैं रुमा मिश्रा बोल रही हूँ धनबाद। मेरी जन्म तिथि है 10 फरवरी 1993 और मुझे अपने बारे में जानकारी चाहिए थी कि मैं आगे क्या करूँ। मतलब ग्रेजुएशन हो गया है और मैं आगे किस फील्ड में जाऊँ, बैंकिंग की तैयारी करूँ या कुछ और करूँ, क्या मुझे बताने का करें। कन्या कन्या हस्त वर्दी पहन ले आप, चाहे जिसकी पहन ले, चाहे वकील की पहने, चाहे डॉक्टर की पहने, चाहे रेलवे की पहने, चाहे एक्साइज की पहने, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की पहने, तो ये प्रथम वरीयता मैं आपको दे रहा हूँ। सेकंड, मंगल का अधिकार क्षेत्र अगर वर्दी है तो मंगल का अधिकार क्षेत्र टैक्सेशन है, तब आप टैक्सेशन में जाएं, बैंकिंग में जाएं। और सूर्य और शनि की युति पंचम पर, दसम पर मंगल और एकादश पर पुनश्च आपके कोई भाव तो नहीं है, लेकिन केतु किस्मत घर में बैठने के कारण सूर्य और शनि की जो पंचम है भावात भाव में, इससे सिद्ध करती है कि आपको प्रशासनिक सेवाओं की तरफ, अन्यथा असिस्टेंट प्रोफेसर वाइस चांसलर तक जाएं, बैंक मैनेजर हो जाएं, इन क्षेत्रों में अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें तो उसके अनुपात में आपको सफलता वर्ण करने का क्रमांक सिद्ध। तो अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। नमस्कार गुरुजी, मैं अलवर जिले से बोल रहा हूँ। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1990। 2014 से मैंने बीटेक कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रही है। मतलब खूब ट्राई कर रहा हूँ मैं, जॉब नहीं मिली है मेरे को। खूब कोचिंग ट्राई करी है, सब कराया सर, पर जॉब नहीं लग रही है। तो इसका कोई सोल्यूशन बताइए गुरुजी। कुंभ मीन पूर्व भाद्रपद अष्टम सूर्य है, कुर्सी पाताल लोक में है आपकी। आपको एक अंडरग्राउंड कमरा एक किराए पे ले लो 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए किसी के यहाँ नौकरी कर लो जिसका अंडरग्राउंड हो कमरा, और अगर 30 दिन में आपका बुला हुआ नौकरी के लिए ना आवे फिर मुझसे प्रश्न करना, ऐसा हो नहीं सकता। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे तिलक कैसे बनाएगा आपकी आभा को आकर्षक, मस्तक पर कौन सा तिलक लगाने से मिलेगी सफलता, तेज और मनोबल की वृद्धि में क्यों सहायक है तिलक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 9 फरवरी और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। माघ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। राजेश जी, जब भी घर में कोई पूजा पाठ होता है तो हम सभी घर के लोगों को तिलक लगाते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि तिलक लगाने का महत्व क्या है। तिलक लगाने के महत्व को देखा जाए तो हमारे वेदों में भी इसमें कहा गया और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी कहा जाता है कि आज्ञा चक्र के ऊपर तिलक लगाने से हमारी प्रतिभा में लगातार वृद्धि होती है और हमारे शरीर का आकर्षण कभी भी समाप्त नहीं होता है। और तिलक लगाने से व्यक्ति में जीवटता की भी प्राप्ति होती है। तिलक सदैव जीवित व्यक्तियों को ही लगाया जाता है। और तिलक ब्रह्म रंध्र पर लगा हुआ तिलक, आज्ञा चक्र पर लगा हुआ तिलक, बाहों पर लगा हुआ तिलक, हृदय पर लगा हुआ तिलक अलग अलग परिणामों को देता है। लेकिन मस्तिष्क पर जो तिलक हम आज्ञा चक्र पर लगाते हैं यह सभी प्रकार से हमारी सुरक्षा करता है
और हमारे तेज को, मनोबल को बढ़ाए रखता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा नहीं है। रिस्क आज नहीं लें, विशेषकर धन के संबंध में। पैसे भी आज किसी व्यक्ति को उधारी नहीं दें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, खुशखबरी भी मिलेगी और आपके स्वैच्छिक कार्य भी आज संपन्न होंगे। वैसे तो आज आप जिन कामों को कर रहे हैं उसमें अधिक मेहनत की आवश्यकता भी नहीं होगी। मिथुन राशि वाले व्यक्ति धन की व्यवस्था करके ही घर से बाहर निकलें। अनावश्यक रूप से धन खर्च हो सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो जो भी खर्च करें परिजनों से पूछकर करें, अच्छा होगा। कर्क राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, तनाव भी आज कम होगा, राहत भरी खबर भी सुनने को मिलेगी और दूर दराज क्षेत्रों की छोटी सी यात्रा होगी, यात्रा शुभ होगी। ये तो आपने बताया मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। हम आपसे जानना चाहेंगे तिलक लगाने से हमें किन लाभों की प्राप्ति होती है। यदि हमें लगातार असफलताएं मिल रही हैं तो ऐसे समय में हल्दी का तिलक व्यक्ति को लगाना चाहिए, जो सफलताओं को देने वाला होता है। पराक्रम में लगातार हानि हो, कुछ ऐसी परेशानी हो जिनसे हम जूझ नहीं पा रहे हों, तो कुमकुम का तिलक लगाना, लाल रंग का तिलक लगाना शुभ होता है। और साथ ही मानसिक परेशानी कहीं हो तो ऐसे समय में सिंदूर का तिलक लगाना लाभकारी सिद्ध होता है। राजेश जी, हम जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में, क्या कहता है इनका दैनिक राशिफल। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज समय अच्छा नहीं है। खर्चीला भी समय है, तनाव वाला भी समय है और दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से आप परेशान हो सकते हैं, इसका भी समय। आज थोड़ा सा संभल कर चलें। जब आप घर से बाहर निकलें थोड़ा सा मीठा जरूर खाएं। कन्या राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है, अच्छे लाभ मिलेंगे, नए लोगों से आज फायदा भी होगा। आज का दिन किसी न किसी मायने में आपके लिए यादगार साबित होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों को विशेषकर आज बेरोजगारों को शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं और रोजगार के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे वह प्रयास भी बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं और आज के दिन का उसमें विशेष योगदान होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को भाग्य वृद्धि के लिए थोड़ा सा चिंतन करना होगा। अकेले जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। कहीं दो लोगों को आपने जोड़ा हुआ है तो उनके माध्यम से काम थोड़ा सा धीमा हो सकता है, या कई बहस के कारण भी कुछ तनाव हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। राजेश जी, आज के कार्यक्रम में आप तिलक का महत्व और उनके लाभों के बारे में बता रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे तिलक लगाते समय हमें किन चीजों का खास ध्यान देना चाहिए। तिलक लगाने में सबसे पहली सावधानी तो यही रखना चाहिए कि तिलक सदैव इस उंगली से लगाना चाहिए, जो रिंग फिंगर होती है, अनामिका होती है। तो तिलक नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर कभी तिलक नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा डाउनफॉल इसमें आ जाता है। और अपने अपने संप्रदाय के अनुरूप यदि आप तिलक लगाते हैं तो संप्रदाय की भी पहचान होती है और संप्रदाय के अनुरूप जो फल प्राप्त होना चाहिए वह भी प्राप्त हो जाते हैं। अब वक्त है अंतिम 4 राशियों के बारे में जानने का, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। धनु राशि वाले व्यक्तियों का समय थोड़ा सा कमजोर है, आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। लोगों की बातों में आकर अपनी योजनाएं नहीं बदलें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ आज आपको प्राप्त भी होंगे, मात्र जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। कुंभ राशि व्यक्तियों को अच्छी सफलताएं मिल रही हैं। आज व्यवसायिक सफलता के तो बहुत अच्छे योग हैं और जिन लोगों से आपके संबंध बिगड़े हुए हैं उनसे संबंध भी आज आप सुधार सकते हैं, तो ग्रह योग शुभ हैं। मीन राशि व्यक्तियों का आज का दिन लाभ का दिन है, लेकिन आज दान का भी दिन है। आज आप दान जरूर करें। यदि आप किसी चीज़ से परेशान हैं तो लड्डुओं का आप दान करें, आपकी परेशानी हल होगी। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।